Hello guys, you are going to learn for forever. Learn for forever welcomes you. दोनों. Hello guys, it's अविनाश here. हम आज पढ़ेंगे अपवाह तंत्र के बारे में. अपवाह तंत्र का मतलब कि बहाव का जो सिस्टम है. हमने पढ़ा है नदियों का जो बहाव है, जो उनका क्षेत्र होता है जहाँ से वो पानी को लेकर आगे बढ़ती हैं, चलती हैं. कोई भी नदी है उसका अपना एक क्षेत्र होता है जिस इलाके के सारे पानी को लेकर चलती है, उसी को बोलते हैं अपवाह तंत्र या फिर उसका बहाव क्षेत्र. इंग्लिश में बोलते हैं बेसिन सिस्टम. तो आज हम पढ़ेंगे, हमने हिमालय की तीनों बड़ी रिवर को कवर किया है. पेनिनसुलर रिवर जो है, ये पेनिनसुलर मतलब कि ये इस क्षेत्र की जो नदियां हैं अपने प्रायद्वीपीय भारत की. हमने वेस्टर्न रिवर्स के बारे में पढ़ा है, जो बड़ी नदियां हैं जैसे कि नर्मदा और ताप्ती. इसके अलावा जो और कुछ छोटी नदियां हैं जैसे कि हमने याद किया हुआ ट्रिक से सांभा पर, तो सांभा से हो गई साबरमती जो गुजरात में बहती है, और माँ से हो गई माही जो आपके केरल में बहती है. भा से हो गई भारत पूजा, माही मध्य प्रदेश में, और भारत पूजा हो गई जो केरल में है, और पर से याद होगा पेरियार. हम इसमें जो भी पढ़ेंगे ट्रिक के साथ पढ़ेंगे, जहां से आप जो इसमें पढ़ेंगे आपको लंबे समय के लिए याद रहने वाला है. हमारा ऑब्जेक्टिव ही वही है. देखिए शुरू करते हैं. जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है, देखिए ये पेनिनसुलर इंडिया है, ये सारा है प्लेट्यू. प्लेट्यू से ये जो प्लेट्यू है इधर है ये हाईलैंड्स, और इस तरफ को ये लो लैंड हो जाता है. इसका जो ढाल है इस तरफ को है, ईस्ट में, वे ऑफ बंगाल में. तो उसमें जो सबसे बड़ी नदी है, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर, जो महाराष्ट्र के गोदावरी है, जो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है. इस तरीके से यहाँ देखिएगा मैप में, नासिक से ऐसे निकलेगी ये, यहाँ से ऐसे होते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ होते हुए, उड़ीसा होते हुए, और ये वे ऑफ बंगाल में इधर आके मिल जाती है. इसकी लंबाई है 1500, लगभग 1500 किलोमीटर, और महाराष्ट्र के लगभग 50% एरिया को ये ड्रेन करती है, यानी कि वहां का पानी लेकर निकलती है. देखिए बच्चों, एक चीज मैं आपसे बताना चाहूंगा. एक स्टूडेंट के तौर पे आपके लिए हिंदी और इंग्लिश बैरियर नहीं होना चाहिए. कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि सर हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश वाले सोचते हैं कि इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर मी, और अगर इंग्लिश में पढ़ा हो तो हिंदी वाले सोचते हैं कि इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर मी. लेकिन ऐसा नहीं है. आप इस चीज को देखिए कि जब भी आप पढ़ रहे हैं ना, मैं इसमें कोशिश करूंगा कि आप दोनों को संतुष्ट कर पाऊं, और हिंदी इंग्लिश दोनों लेकर चलूंगा. इससे क्या होगा कि आप हिंदी भी सीख पाएंगे, और यूज करते हुए जब आप इंग्लिश देखते हैं तो आप इंग्लिश ज्यादा सीख पाते हैं. अदरवाइज होता क्या है कि आप बहुत सारी वोकैबुलरी याद कर लें, कुछ टाइम बाद भूल जाते हैं. लेकिन जब व्हेन यू विल यूज इट इन योर सेंटेंसेज, in your lecture, you will understand and memorize that words for forever. सो प्रयास यही रहेगा कि आपकी हिंदी या इंग्लिश दोनों कवर हो, और दोनों में आपकी मजबूती है. शुरू करते हैं. महाराष्ट्र के 50% एरिया की ड्रेनेज करती है, यहाँ के पानी को लेकर ये आगे बहती है. ये महाराष्ट्र से निकलकर फिर एमपी में जाती है, ओडिशा में, और आंध्र प्रदेश में. आंध्र प्रदेश को टच करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है. इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और याद है मुझे, आप भी याद कर सकते हैं. देखिए सबसे पहले है पूर्वा. इसकी ट्रिब्यूटरी जो इसको पानी देती हैं, ये छोटी छोटी रिवर जो इसको पानी देती हैं. तो हम बात करें गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज की, इसमें बात करेंगे सबसे पहले पूर्वा, और पूर्वा के बाद यहाँ लास्ट में देखिए वहां आ रहा है, तो वहां से याद कर लीजिए वर्धा. पूर्वा, वर्धा. उसके बाद है मंजरा, और फिर है यहाँ पे मंजरा से पहले है इस, देखिए म है, मंजर को याद रखिए आप, मंजर जानते हैं शब्द है. म जिस लाइन में आता है उससे पहले है प, तो प से याद रखिए प्रांतिहा, प्रंथिया, ये नाम है प्रंथिया. प्रांत, प्रांत और मंजर, ये याद रखिए तो आपको याद हो जाएगा. कभी जरूरत पड़ेगी या कभी देखेंगे
तो प्रांतिया और मंजर। उसके बाद है वन और पन। वन से हो जाएगा वेनगंगा, वेनगंगा, और पन से याद हो जाएगा पेन, पनगंगा या पेनगंगा, इस तरीके से। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। पूर्वा, व के बाद फिर ये वर्धा, प्रांत और मंजर, प्रांतिया और मंजरा, वन और पन, वनगंगा और पेनगंगा। बड़े आकार के कारण, क्योंकि गंगा के बाद अपनी ये जो गंगा नदी है गंगोत्री से निकलती है यहाँ, और यहाँ पे मिलती है इधर से, ये तो आती है अपनी भागीरथी, इधर से आती है ये भागीरथी है, और इधर से ये देवप्रयाग में आती है, इधर से अलकनंदा, और ये दोनों देवप्रयाग में मिलकर बन जाती है गंगा, और इस तरीके से ये बहती है गंगा। तो गंगा के बाद सेकेंड लार्जेस्ट रिवर है इंडिया की, 1500 किलोमीटर, और इसका बेसिन भी सेकेंड लार्जेस्ट है इसके बाद, और इसलिए इस बड़े आकार के कारण इसको दक्षिण की गंगा भी बोलते हैं, दक्षिण गंगा। ठीक है, ये दक्षिण में अपने साउथ इंडिया में। अगला आपने गोदावरी रिवर के बेसिन को समझा, ये सारा इसका क्षेत्र, इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर, 50% इसका बेसिन महाराष्ट्र में है, मतलब इसका जो उसकी जो द्रोणी है, द्रोणी मतलब बेसिन। देखिए ये जो सारा वास बेसिन है ना, जहाँ से आप हाथ धोते हैं और सारा पानी निकल जाता है, इसको द्रोणी भी बोलते हैं, बेसिन को ही द्रोणी बोलते हैं। जो सारा पानी ये लेकर चलती है इस पूरे इलाके को, इसकी द्रोणी बोला जाएगा। किसकी? गोदावरी रिवर की। इसके जो एरिया है, एमएच से याद रखिए महाराष्ट्र, एमपी से याद रखिए मध्य प्रदेश, ओडी से याद रखिए उड़ीसा, और एपी से याद रखिए आंध्र प्रदेश। ये जो है ना शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम्स है राज्यों के नाम के। देखते हैं ना गाड़ियों पे लिखा रहता है, डीएल मतलब दिल्ली, एमपी मतलब मध्य प्रदेश, जीआर मतलब गुजरात, आरजे मतलब राजस्थान। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं इनको। इसकी ट्रिब्यूटरीज पूर्वा, वर्धा, ये प्रांतिया, प्रांत क्षेत्र, रीजन, प्रांतिया, मंजर से मंजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, वन और पन। तो आप याद रख पाएंगे गोदावरी की ट्रिब्यूटरीज को। दूसरा है अपना महानदी। महानदी छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है, देखिए हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर की रिवर की जो ईस्ट में बहती है। तो देखिए ये है मालवा का पठार, इधर है विंध्याचल पर्वत, थोड़ा सा ऊपर आइए, ये है नर्मदा नदी जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसके जस्ट नीचे है सतपुड़ा रेंजेज, इसके ऊपर है विंध्या रेंजेज। विंध्या रेंजेज के ऊपर ये सारा है मालवा का पठार जो राजस्थान टच कर रहा है, अरावली से पहले इस तरफ, और ये इसका जो ढाल है वो इस तरफ को है, और ये जो ढाल है इधर हाई ऊंचाई पे है, ये अरावली पर्वत है आप जानते हैं। तो यहाँ से जब ये इधर ढाल की तरफ, ये जो लैंड है इसका ढाल इस तरफ को है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, तो इधर जो नदियां बहती हैं इन्होंने और इसको ढाल प्रदान किया, और इस ढाल जो ये नीचे होता चला जाता है, इस तरफ जो क्षेत्र बनता है इधर आके, ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के साइड में टच होकर ये छत्तीसगढ़ है, इस तरीके से लंबा सा छत्तीसगढ़, ऐसे ध्यान रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो उच्च भूमि है, यानी कि इस पठारी भाग का जो प्रसार है इस तरफ, यहां से आपकी निकलती है कौन सी? महानदी। देखिए ये इधर छत्तीसगढ़, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है, ये यूपी है। तो ये मध्य प्रदेश को बाद जो छत्तीसगढ़ की, इस छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ में ये यहाँ से, ये देखिए ये छत्तीसगढ़ में यहाँ से ऐसे निकलती है और ऐसे डाउन होती चली जाती है, और यहाँ पे उड़ीसा को टच करते हुए कटक जो उड़ीसा का एक प्रमुख शहर है, वो महानदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये रही आपकी महानदी। महानदी का उद्गम होता है छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि से, यानी कि पठारी भाग से। ये टेबल नुमा जो शेप होता है, टेबल प्लेट्यूज, वहां से, पठार से। इसकी लंबाई है 860 किलोमीटर, और इसकी जो द्रोणी है, यानी कि जो जिस क्षेत्र की बेसिन है, जो इसका वाश बेसिन, हाथ धोने वाला, जहां से हाथ धो के मतलब जहां का पानी लेके चलती है नदी, ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र को यहां से टच करती है इस तरफ से, थोड़ा सा महाराष्ट्र को टच मतलब करती है कि इधर का पानी आके इसमें मिक्स हो जाता है। वैसे ओरिजिनेट तो ये छत्तीसगढ़ से होती है,
लेकिन इधर के भी छोटी छोटी सीजनल नदियां या नाले पानी लाकर इसमें मिक्स करते हैं, इसलिए इसका द्रोणी महाराष्ट्र से भी बनता है। समझ पा रहे हैं आप मैं क्या बता रहा हूँ? ये एक नदी है, ये ओरिजिनेट भले ही छत्तीसगढ़ से हो रही है, लेकिन इसमें जो पानी है इस क्षेत्रों से भी आके मिक्स होता है, जो कि ये महाराष्ट्र का है। तो इसलिए इसकी द्रोणी महाराष्ट्र में भी मानी जाती है। इसका बेसिन महाराष्ट्र से भी शुरू होता है। तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ का ये ऊपरी हिस्सा हो गया, और उड़ीसा में तो ये बहती है, और ये इसकी आपने जाना महानदी के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम। ओके गाइस, तो अब हम तीसरा पढ़ेंगे। जो तीसरी नदी है ईस्टर्न फ्लोइंग। अभी तक हमने कवर किया है लॉन्गेस्ट वन इन साउथर्न इंडिया, दैट इज गोदावरी महानदी। अब हम देखते हैं तीसरी नदी कृष्णा। कृष्णा यहाँ वेस्टर्न घाट की उच्च भूमियों से यहाँ से निकलती है, और ऐसे लगभग सीधी थोड़ी सी होते हुए ये भी जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। यहाँ पे इसकी लंबाई है 1400। यहाँ पे आपने देखा कि जो ये अपनी नासिक से निकलती है, महानदी ऐसे बहती है, इसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट साउथ इंडिया की रिवर है। और इसकी जो ये जब ईस्ट को फ्लो होती है तो लंबी द्रोणी होने के कारण ये महाराष्ट्र को टच करती है। महाराष्ट्र, फिर इधर अपना तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश टच करते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। और इसकी जो सहायक नदियां हैं कृष्णा की, देखिए कृष्ण जी से संबंध रखिए आप, तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी और भीमा, ये जितने भी शब्द है ना आप कृष्ण जी से जोड़कर देख सकते हैं। मूसी को याद रखिए आप, जो अर्जुन थे वो कृष्ण जी के बुआ के लड़के थे, तो इस तरीके से आप याद रखिए कि ये बुआ नहीं, हम मौसी याद रख लीजिए। भीम आप याद रख ही सकते हैं महाभारत से। घाट में देखते ही आप कि कृष्ण जी अपनी लीला करते हैं, उसमें नदियों का और घाटों का, यमुना जी का बहुत योगदान है। और कोयना से याद रखिए, कोयना से याद रखिए अपनी यमुना नदी। और अपनी वेस्ट फोर्थ रिवर जो वेस्ट ईस्टर्न फ्लोइंग है ये है कावेरी। ये अपने तमिलनाडु के उच्च भूमि से, ये वेस्टर्न घाट यहाँ से, ये सारा माउंटेनियस इलाका है, ये सब माउंटेन्स है। और इसकी ऊंचाई जब आप साउथ में जाते हैं तो बढ़ती जाती है, और इधर ही आके यहाँ पे आपको नीलगिरी की पहाड़ियाँ मिलती हैं, यहाँ अनाई मुड़ी और टोटा बेटा की हिल्स मिलती है, जो लगभग 2500 की ऊंचाई तक है, 2500 मीटर। तो इसमें आप देखेंगे हम कावेरी रिवर को, ये है कावेरी रिवर। ये ब्रह्मगिरी रेंजेज, यहाँ पे ब्रह्मगिरी रेंजेज है, माउंटेन हिल्स, वहां से निकलती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। और अमरावती, हेमावती, भवानी और कबानी, देखिए कावेरी, कावेरी एक तरह से देखा जाए तो ये एक नाम है जो हमें एक लिंक बनाने को देता है, हम बना सकते हैं वैसे कावेरी के साथ। अमरावती, हेमावती, भवानी, कबानी, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रख सकते हैं आप। और इसका जो बेसिन है, जिन क्षेत्रों को के पानी को लेकर ये बहती है नदी, जिन क्षेत्रों के पानी, वो है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका। ये कर्नाटका हो गया, इधर ये तमिलनाडु, ये कर्नाटका हो गया, ये केरला हो गया थोड़ा सा इधर, और ये तमिलनाडु हो गया। तो इनके पानी को लेकर इधर बे ऑफ बंगाल में जाती है। तो ये बेसिकली 4 बड़ी नदियां हैं जो वेस्टर्न फ्लोइंग है। पहली आपने देखी गोदावरी, जिसकी लंबाई है लगभग 1500। दूसरी देखी आपने महानदी, महानदी जिसकी लंबाई है लगभग महानदी कितनी है, महानदी की है, महानदी की 860। फिर तीसरी देखी आपने कृष्णा, कृष्णा की हो जाती है 1400। और चौथी देखी आपने कावेरी, जिसकी वजह से 760। ये नदियां हैं जो ईस्ट को फॉलो होती हैं, इधर ढाल है, और ये सारी नदियां इन क्षेत्रों में डेल्टा बनाती है, इधर से ला के मटेरियल इधर जमा कर देती है, और इस प्रकार से इस निर्माण होता है ईस्टर्न घाट का, या फिर पूर्वी
तटीय मैदान, इससे संबंधित क्वेश्चन आता है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। इसी तरीके से ये जो घाट है पश्चिमी घाट, ये माउंटेनियस रीजन है, इससे जो नदियां छोटी छोटी निकलती है, जैसे हमने याद रखा है सांभा पर, सांभा से याद रखिए साबरमती जो ईस्ट को फॉलो होती है, माही मध्य प्रदेश में, भा से याद रखिए भारत पूजा, और पर से याद रखिए पेरियार। ये 4 छोटी नदियां हैं, बड़ी नदियां हैं नर्मदा और तापी। ओवरऑल उम्मीद करता हूं कि अपवाह तंत्र नदी का एक सारा क्षेत्र जहां से वो पानी लेके चलती है, उसके चैनल्स, उसके ट्रिब्यूटरीज और ईस्ट फॉलोइंग वेस्ट फॉलोइंग, ये सारे चीजें, प्रायद्वीपीय भारत, ये सारी चीजें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में मैं सक्षम होऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जुड़े रहें, आगे ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।